हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांक दीक्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु कृपा पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ घटना चक्र की सीरीज़। हालांकि ये एडिशन थोड़ा पुराना है, 2022 का है, लेकिन बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैं बाद में इनके साथ साथ जो है इसी के साथ ऐड करता जाऊँगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र की सीरीज़, जो कि यूपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, तो उसके अंदर घटना चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स को खरीद नहीं पाते हैं, उनके लिए सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम इसके अंदर जो है, जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जो डिटेल है हिस्ट्री वाले पोर्शन का, ये चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसको हम अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन। रॉबर्ट फ्रूट जो कि रॉबर्ट फ्रूट जो कि पहले पैलियोलिथिक रॉबर्ट फ्रूट सॉरी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने पहली पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया था, वो कौन थे? वो थे हमारे जियोलॉजिस्ट भी थे, साथ ही साथ वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। इसके अंदर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हुआ है। जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के उसके अकॉर्डिंग रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट जो है वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। उनको जो है इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर भी कंसिडर किया जाता है, और वो जियोलॉजिकल सर्वे से भी एसोसिएटेड रहे हैं। और उन्होंने अपनी एंटिक्विटीज़ को जो है डॉक्यूमेंटेड किया है स्टोन एज में, तो इसलिए जो है इसके दोनों आंसर करेक्ट रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of Coffingen Museum was coined by। तो जो 3A सिस्टम है, जो कि जिसको कि हम स्टोन, ब्रोंज और आयरन में डिवाइड करते हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेंगन म्यूजियम में, वो किसने कॉइन किया था? वो कॉइन किया था थॉमसन ने। तो जो कमीशन रिपोर्ट आई थी, कमीशन रिपोर्ट ने प्रेजेंट करी थी आर्कियोलॉजिकल सिस्टम को, कि 3 मेन एजेस हैं, स्टोन, ब्रोंज और आयरन, जो कि दानिश एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी। क्रिश्चियन जंक्शन थॉमसन ने जो है 1818 से लेकर 1822 के बीच में उन्होंने जो है ही ऑल्सो क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। जो एक्सकेवेटेड एविडेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट हुआ था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वो स्टार्ट हुआ था मीजोलिथिक पीरियड में। जो एक्सकेवेटेड एविडेंसेस हैं, इसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स का था वो मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। जो अर्ली पीसेस थे एविडेंस के डोमेस्टिकेशन के एनिमल्स के, वो जो है एमपी में पाए गए थे, होशंगाबाद में, जो कि आजमगढ़ में, जो कि होशंगाबाद के पास है। उसके अलावा बागौर में, जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में है। इनमें से कौन सी साइट थी जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है? जब हमने पहले एक्सप्रेशन में देखा था बागौर, जो कि कहा था भीलवाड़ा राजस्थान में। मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि एविडेंसेस थे एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के, वो कहाँ पाए गए थे? हमने ऊपर का ऑप्शन देखा था, ऑप्शन सी, आदमगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? बोन इम्प्लीमेंट जो है कहाँ पाए गए थे? ये बोन इम्प्लीमेंट पाए गए थे महादाहा में और सराय नहर राय में। तो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स जो कि बोन से बने थे और हॉर्न से बने थे, वो जो है हमें मीजोलिथिक साइट जैसे कि महादाहा, सराय नहर राय, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर पाए गए थे। और इसकी एक बुक थी पुरातत्व विमर्श, जो कि लिखी थी किसने? डॉक्टर जयनारायण पांडे ने। उन्होंने वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया था, ऑर्नामेंट को डिस्क्राइब किया था, जो कि बोन से बने हुए थे।
बोन ऑर्नामेंट जो कि मेजोलिथिक कॉन्फ्लिक्ट में पाए जाते हैं वो जो है कहाँ पाए गए थे, हम लोग वो पढ़ चुके हैं, सराय नहर राय में और महादाहा में। जो थ्री ह्यूमन स्केलेटन द थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, 3 ह्यूमन स्केलेटन एक ही ग्रेव में, एक ही कब्र में जो है कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, दामादामा में। दामादामा जो है एक मेसोलिथिक साइट है प्रतापगढ़ में, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। दामादामा में जो है 41 कब्रें पाई गई थी, जिसमें से 5 डबल ब्यूरियल थी, 1 ट्रिपल ब्यूरियल ग्रेव थी। अ ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन भी इसमें पाया गया था, कहाँ पर, सराय नहर राय में। तो वो क्या याद रखना है, जो सिंगल वाला था, अ, जो जिसमें जो है 3 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे, दमदमा में। जबकि जो 4 ह्यूमन स्केलेटन थे वो कहाँ पाए गए थे, सराय नहर राय में। जो कल्टीवेशन है सीरियल्स का, वो पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ था, वो पहली बार स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक एज में। तो ग्रेन्स जो अनाज वगैरह आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूस किए गए थे न्यूलिथिक एज में। ये वो टाइम था जब पीपल जो है एग्रीकल्चर के इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कोलदीवा और मेहरगढ़, ये 2 न्यूलिथिक गांव हुआ करते थे जहाँ पर जो है क्लियर एविडेंस मिलते हैं किसके, राइस के और वीट के। न्यूलिथिक एज के दौरान जो अर्लीस्ट एविडेंस थे ओरिजिन, एग्रीकल्चर के ओरिजिन के, वो किस नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाए गए थे। हमने इसका एक्सप्रेशन ऊपर भी देखा था, कहाँ पाए गए थे, मेहरगढ़ में। हम डेली इसके 20 क्वेश्चंस करेंगे एक वीडियो में। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस थे, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन ऑफ इंडिया इज फाउंड इन, कि इंडिया में जो है जो अर्लीस्ट एविडेंस है कि भारत में जो है मैन रहा करते थे, उसके एविडेंस कहाँ पाए गए थे, उसके एविडेंस पाए गए थे नर्मदा वैली में। ठीक है, वेस्ट जो मध्य प्रदेश का नर्मदा रीजन है वेस्टर्न पार्ट में, इसको डिस्कवर किया था 1982 में। और पहला जो सीरियल यूज किया था वो कौन सा सीरियल यूज किया था, कि मतलब अनाज कौन सा यूज किया था, बार्ले। कौन सा यूज किया था, बार्ले। तो कई सारे 8 टाइप्स ऑफ फूड जो है हम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी कंज्यूम करती है, कौन कौन से, बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट और राइस। ये प्लांट जो है प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वीट इन डिफरेंट एरिया, जो अलग अलग एरियाज में जो वीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में उनको जो है एज अ ह्यूमन जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम्स में जो है सीरीज ग्रोन करते हैं। हालांकि बार्ले जो है पहला ग्रेड था जो कि ह्यूमन ने कल्टीवेट किया था 8000 बीसी में वेस्टर्न एशिया में, जो कि नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी और ईरान के बीच में स्थित है। उसके बाद सेम एरिया में जो है वीट कल्टीवेट किया गया 8000 बीसी के अंदर ही। राइस जो है तीसरा ग्रेन था, पहला बार्ले था, दूसरा वीट था और तीसरा राइस था, जो कि 7000 बीसी में किया था। कहाँ पर, यांग्स रिवर के पास, चाइना में। उसके बाद फिर मेज कल्टीवेट किया गया, कहाँ पर, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में 600 बीसी में। तो पहला एविडेंस जो मेज का जो मिला था वो कहाँ मिला था, मैक्सिको में मिला था। मिलेट का कब मिला था, 5500 बीसी में, चाइना में। और सोरगम का कब मिला था, 5000 बीसी में, ईस्ट एशिया में। मस्टर्ड का मिला था 5000 बीसी में, साउथ ईस्ट एशिया में। और ओट का मिला था 2300 बीसी में, यूरोप में। जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा लौरा देवा से। तो लेटेस्ट रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग जो है, जो एविडेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो है लौरा देवा साइड पर पाए गए थे, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। जो इस ह्यूमन एक्टिविटी की जो एविडेंस है, वो जो शुरुआत हुई थी राइस कल्टीवेशन से करीबन 7000 से 9000 बीसी के आसपास। उसके बाद जो है सिग्निफिकेंटली बिफोर दिस रिसर्च, और इस रिसर्च से पहले जो है जो अर्लियल एविडेंस से वीट के, वो जो है मेहरगढ़ में पाए गए थे, जो हमने पीछे पढ़ा था। अराउंड 700 बीसी में। और अर्लीस्ट एविडेंस से जो राइस के, वो जो है रिवर बेलन के पास हमें देखने को मिले थे, इलाहाबाद में, जहाँ पर राइस ब्रांड जो है करीबन 6500 बीसी से पहले पाया गया था। तो उसके बाद जो ऊपर के जो रेफरेंसेस है कि अगर जो है
लारा देवा जो है पहला एक ऑप्शन था, देन इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर लावा देवा अगर अगर लावा देवा अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसके अंदर मार्क करते मेहरगढ़। अगर ऑप्शन में आपका जो है लावरा देवा दिया होगा तो लावरा देवा मार्क करेंगे, और अगर लावरा देवा नहीं दिया अगर होगा तो मेहरगढ़ मार्क करेंगे। तो कल्चरल हेरिटेज के रेफरेंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? पहला, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन obtained फ्रॉम मेनी excavated साइट इन दिस रीजन, एंड द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। उसके अंदर केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि लाहौर देव जो है स्वरूप संत कबीर डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये जो ओल्डेस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का, इसलिए जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है और सेकंड वाला गलत है। तो हमें उस साइड का नाम बताना है जहाँ पर जो है अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे सेटल्ड लाइफ के। तो कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। तो अर्लीस्ट एविडेंस से एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़ में। तो अर्लीस्ट एविडेंस से एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़ में। इनमें पीछे पड़ चुका है। इनमें से कौन सा पीरियड को हम जो है चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं? चालकोलिथिक इसको बोला जाता है कॉपर एज को। कॉपर एज को जो चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं, जहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट से स्टोन के साथ साथ जो है कॉपर का भी यूज करना शुरू कर दिया था। जो कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज ऑफ टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट? में से किस एंशिएंट साइट में से जो है कल्चरल रिमेन्स पाए गए थे किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ठीक है, जो कि बेसिकली मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। जो एक्सकवेशन है नवादो तोली का, वो किसने किया था? वो किया था HD संकालिया ने। किसने किया था? HD संकालिया ने। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए। घटना चक्र है आपके स्टेट PCS, UP PCS और ट्रिपल एस, UP ट्रिपल SC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से